हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, कैसे हैं आप लोग। इस पेंडेमिक सिचुएशन में सारे बच्चे की पढ़ाई बाधित है। और देखिए, जहाँ तक ऑनलाइन पढ़ाई की बात है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं आपके पास, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ इसमें है कि आप कैसे क्लियरली समझ पाएँ कॉन्सेप्ट को, और एक फ्रेंडली इंटरेक्शन हो टीचर्स के साथ। यह एक बड़ा चीज़ होता है ताकि आप कॉन्सेप्ट को अपने मेमोरी में सही से रिटेन कर सकें। 9th 10th वगैरह ऐसे क्लासेज हैं जो कि आगे की पढ़ाई के लिए फाउंडेशंस का काम करते हैं। और यहाँ पे अगर आपका बेटर कॉन्सेप्शंस होता है, अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से समझते हैं, तो फिर आगे का काम आपका आसान हो जाता है। तो इसी कड़ी में मैं आपका टीचर चंदन सर आपके लिए क्लास 9th का फिजिक्स का एक वीडियो लेकर आया हूँ। और इसमें हम समझ सकते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा और आप समझ पाएंगे कंटेंट्स को। और उसके साथ आप हमारे क्लास के साथ जुड़ें, हमारे चैनल्स के साथ जुड़ें, जिससे इस पेंडेमिक सिचुएशन में आपकी अच्छी कंसेप्शन हो, आपकी पढ़ाई अच्छी हो, आप कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से समझ सकें। तो देखिए, क्लास 9 की जो फिजिक्स है, इसमें टोटल 5 चैप्टर है। ठीक है, इसमें देखो, पहला चैप्टर आपका आता है मोशन का, सेकेंड चैप्टर है देखिए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड चैप्टर है ग्रेविटेशन, फोर्थ चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, फिफ्थ चैप्टर आपका है साउंड। तो देखिए, टोटल आपका 5 चैप्टर आपके पास, यह मोशन है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन है, वर्क एंड एनर्जी है और साउंड। ये जो 5 चैप्टर है, इसमें सबसे पहला है मोशन। तो देखो, इसका जो बेसिक कंटेंट्स होता है, देखो यहाँ पे इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के जो क्लास हैं यह इंक्लूड हो जाते हैं। मोशन में बेसिक कॉन्सेप्ट के क्लास इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो फिर फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट को फाइंड करना, यूनिट को कन्वर्ट करना, ये ऐसे कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। तो आज के क्लास में हम लोग इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो चैप्टर मोशन से रिलेटेड होगा। और हम समझेंगे कि आपको इससे बेसिक कॉन्सेप्ट के क्लास से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। और फिर आप लाइव चैट के माध्यम से या हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप नंबर हम यहाँ पे आपका लिख देते हैं। देखो, यह व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल्स के थ्रू हमसे जुड़ें। तो आइए हम देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास। ओके, चलिए। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट का जो क्लास है, इसमें सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि फिजिक्स क्या है, देखो फिजिक्स क्या है, तो आप सीधे कह सकते हैं कि यह ब्रांच ऑफ साइंस है। ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स क्या है? साइंस का ब्रांच है ना। देखो, फिजिक्स का डिराइवेशन फ्यूसिस से हुआ है। फिजिक्स फ्यूसिस वर्ड से फिजिक्स बना है।
ठीक है ना। फ्यूसिस वर्ड से फिजिक्स बना है और इसका मतलब होता है नेचर। इसका मतलब है कि फिजिक्स जो है ना वह नेचर के बारे में स्टडी है। नेचर और नेचुरल फिनोमेना जो होते हैं, प्राकृतिक घटनाएं, जैसे लाइटनिंग है, थंडरिंग है, ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार है, और भी बहुत सारे जो नेचुरल फिनोमेना होती है, इसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं इसको हम फिजिक्स कहते हैं। तो फिजिक्स का डिफिनीशन अगर आपको पूछे कोई कि फिजिक्स क्या है बताओ, तो आप क्या कहेंगे? तो देखिए, फिजिक्स के डिफिनीशन में हम कहेंगे ना कि ब्रांच ऑफ साइंस दैट devoted to the study of nature and natural phenomena is called physics। हमने यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है कि साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं, इसको फिजिक्स कहते हैं। देखो, फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। एक आपका होता है क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स है, और एक आपका है मॉडर्न फिजिक्स। देखो, क्लासिकल फिजिक्स क्या है, तो अब देखो क्लासिकल फिजिक्स जो है ना 1900 ईस्वी तक, ठीक है ना, 1900 ईस्वी तक, है ना, जो फिजिक्स के बारे में नॉलेज को हमने गेन किया या फिजिक्स का जो नॉलेज आया उसको क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। और 1900 ईस्वी के बाद 1901 में, 1902 में, 1903 में जो फिजिक्स का नॉलेज आया उसको हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए मॉडर्न फिजिक्स क्या है, तो मोर रिसेंट नॉलेज बियॉन्ड 1900, और यह देखो यह 1900 तक जो नॉलेज आया उसको क्लासिकल फिजिक्स, और 1900 के बाद जो आया वह मॉडर्न फिजिक्स होता है, ठीक है ना। तो इसका इस तरह से फिजिक्स के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स क्या है यह आप जानो। अब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट का जो हमारा चैप्टर है मोशन में जो हमारा इंक्लूड है, कौन कौन से बेसिक चीज़ों को हम लोग जानेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, यह हम आपको बताते हैं। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले देखो हम यहाँ पे देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी के क्या क्या है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी अगर आपको कहे तो देखो फिजिकल क्वांटिटी भी फिजिक्स से ही बना है। देखो फिजिकल फिजिक्स होता है ना, फिजिक्स से फिजिक भी होता है ना। आप देखो यहाँ पे फिजिक्स है PHYSICS, इसमें अगर हम एस हटा दें तो क्या बनेगा फिजिक। फिजिक मीन्स क्या होता है, हेल्थ, ठीक है ना। यहाँ फिजिकल देखो इसमें अगर हम एल लगा दें तो यह फिजिकल बनेगा। तो फिजिकल देखो फिजिक्स से ही रिलेटेड है। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जो क्वांटिटी फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं, मतलब यह होता है कि जिस क्वांटिटी को हम मेजर्ड कर सकें, मेजरमेंट जिसका हो सके। नहीं, जैसे आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं, किसी भी बॉडी का ब्रेथ मेजर कर सकते हैं, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर किया जा सकता है थर्मोमीटर से। टाइम है तो आप मिनट में या आवर में विद द हेल्प ऑफ वॉच मेजर कर सकते हैं। तो जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सके, जिसका मेजरमेंट हो सके, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। क्योंकि देखो मेजरमेंट जो होता है ना, आप देखिए डे टू डे लाइफ में आप मेजरमेंट से जरूर कहीं ना कहीं आपको मेजरमेंट मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में आप मेजरमेंट को देखे होंगे। आप ग्रोसरी शॉप में जाते हैं तो चीनी है, चावल वगैरह लेते हैं तो वहाँ भी उसके मास को मेजर किया जाता है ना, 2 kg चीनी,
5 kg चावल, तो वह सब क्या है, जस्ट रिलेटेड टू द मेजरमेंट। तो अगर आप मेजरमेंट को समझेंगे तब ना आपको फिजिक्स आगे अच्छा ढंग से समझ में आएगा। तो देखिए इसमें मेजरमेंट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी हम कहेंगे सीधे कि द क्वांटिटी which can be measured, which can be measured, नहीं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा लेंथ है, मास है, टाइम है, एक्सेट्रा। ठीक है ना। यह फिजिकल क्वांटिटी देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी। फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी होता है, और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। देखो यह दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी और बेसिक क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। देखिए अब पहले फंडामेंटल क्वांटिटी की बात की जाए। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, देखो जो क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड ना हो, मतलब वह खुद पे डिपेंड हो, और जो कभी लास्ट ना करे, जो कभी खत्म नहीं हो, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना। जैसे देखो मास, मास कभी डिस्ट्रॉयड हो सकता है, टाइम कभी डिस्ट्रॉयड हो सकता है, बताओ। टाइम का मतलब यह नहीं है कि जो आपके घड़ी में बज रही है 2 3 4। टाइम का मतलब है देखो डे एंड नाइट का होना, मिड डे है ना, मिड डे का होना, मिड नाइट का होना। तो ये सब जो है ना, इसी टाइम को, टाइम कभी समाप्त नहीं हो सकता। तो ऐसे क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड ना करें, खुद पे डिपेंड हो, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी। आप हिंदी में पढ़े होंगे स्वर वर्ण, जिसे बोलने के लिए दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, उसको स्वर वर्ण कहते हैं। उसी तरह से यहाँ फिर फंडामेंटल क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड ना हो। देखो ये 7 होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, ठीक है ना। अब देखो 7 कौन कौन है, देखो इसमें लेंथ है, आपको याद रखना पड़ेगा, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इसके बाद आपका इलेक्ट्रिक करंट है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। यह आपका कितने हैं, 7 हैं। इसके साथ दो और होते हैं, देखो इसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है। यह सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह इस सातों की हेल्प करता है। इस सातों की क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे देखो घर में आप खाना खाते हैं ना प्रतिदिन, चावल दाल सब्जी वगैरह, लेकिन रात में आप दूध पीते हैं और दूध के साथ कॉम्प्लान या बॉर्नवीटा मिलाते हैं, जिसको आप हेल्थ सप्लीमेंट कहते हैं। मतलब खाने में अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो वह उस कमी को पूरा कर देता है। ठीक है ना। वह कंप्लीट फूड नहीं है बॉर्नवीटा कॉम्प्लान, बल्कि खाने में अगर कहीं न्यूट्रिएशन में लैक हो गई है तो उसको पूरा करता है। तो उसी तरह से यह भी बॉर्नवीटा और कॉम्प्लान है, ठीक है ना, जो इस सातों की हेल्प करता है, रोटी सब्जी दाल चोखा चटनी पापड़ भुजिया। ठीक है ना। मतलब इसको लेंथ मास टाइम टेम्परेचर इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहेंगे। इस सातों की यह हेल्प करता है ना। यह आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, यह केवल 7 ही होते हैं, इसको आपको याद रखना है। अब देखो डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में देखें। डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होती है, और इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी से ही ऑब्टेन करते हैं, उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है ना। डिराइव्ड क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है, फंडामेंटल क्वांटिटी पे, और इसको फंडामेंटल क्वांटिटी से ही ऑब्टेन किया जा सकता है। अब कैसे, इसको देखो यहाँ। देखो डिराइव्ड क्वांटिटी जो है ना, वो बहुत सारा होता है।
जैसे देखो एरिया, एरिया का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ जानते हैं ना। तो देखो यह ब्रेथ जो होता है ना, याद रखिएगा, ब्रेथ हाइट या डिस्टेंस, यह सब एक टाइप का लेंथ, यह सब क्या है, लेंथ है एक टाइप का, ठीक है ना। अब कहिए कि देखो यह बोर्ड है, इसका इतना लेंथ है या इतना ब्रेथ है या लेंथ है, तो हम इसको लेंथ भी तो कह सकते हैं, ब्रेथ को लेंथ भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस जिस तरह से आप लेंथ को मेजर करेंगे उसी तरह से ब्रेथ को भी मेजर करेंगे, है ना। तो ब्रेथ को लेंथ की तरह भी यूज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि रूम का हाइट इतना है, या हम यह भी कह सकते हैं कि रूम के छत का लेंथ ग्राउंड से इतना है ना। हाइट ऑल्सो रेफर्ड फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑल्सो रेफर्ड फॉर लेंथ। अब देखो यहाँ पे एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके। अब यह किस पे डिपेंड करेगा, दोनों लेंथ पे डिपेंड करेगा। एरिया तभी होगा जब लेंथ होगा, मतलब एरिया को हम क्या कहेंगे, लेंथ स्क्वायर। एरिया को हम कहेंगे लेंथ का स्क्वायर। मतलब देखो फंडामेंटल यूनिट के टर्म में अगर हम एरिया को लिखने जाएंगे तो हम लेंथ का स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन एरिया का जो फॉर्मूला हमारे पास है वह है लेंथ इंटू ब्रेथ। उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल देखो, वॉल्यूम होता है, देखो वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। लेकिन अगर आप इसको फंडामेंटल के टर्म में लिखते हैं, एल इंटू एल तो क्या हो जाएगा, लेंथ का क्यूब, बोलो, या लेंथ का क्यूब हो जाएगा ना। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा। अगर हम वॉल्यूम को फंडामेंटल के टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो बताओ क्या कहेंगे, तो हम बताएंगे कि देखिए वॉल्यूम को लेंथ का क्यूब कहेंगे, ठीक है। अब देखो डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। देखो मास चूंकि फंडामेंटल है तो मास को तो आप नहीं चेंज कर सकते हो, और वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं कि नहीं, लेंथ का क्यूब, बोलो तो। डेंसिटी को क्या कहेंगे, मास को मास छोड़ देंगे, और वॉल्यूम को क्या कहेंगे, लेंथ का क्यूब। ऊपर से देखो तो यहाँ पे देखो डेंसिटी मास और लेंथ पे डिपेंड किया, एंड मास और लेंथ दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि जब तक आपके पास मास लेंथ नहीं होगा आप डेंसिटी फाइंड नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो लेंथ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, मास बाई वॉल्यूम, और फंडामेंटल के टर्म में इसको हम क्या कहेंगे, मास बाई लेंथ का क्यूब। देखो स्पीड, स्पीड के लिए भी आप जानते हैं डिस्टेंस बाई टाइम। देखो यह तो फॉर्मूला हुआ, लेकिन अगर आप इसको फंडामेंटल के टर्म में ले जाएंगे तो डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, लेंथ, और टाइम को क्या रहने देंगे, टाइम। बोलो तो स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम हुआ ना, तो इसको लेंथ बाई टाइम नहीं कहेंगे, बोलो तो। देखो डिस्टेंस को हम किसके लिए लेके आएंगे, लेंथ के लिए, और टाइम को टाइम के स्लॉट में रहने देंगे। टाइम को टाइम के स्लॉट में रहने दो, डिस्टेंस को किस में लेके आएंगे, लेंथ में लेके आएंगे। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो गया, लेंथ बाई टाइम, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यह देख रहे हैं कि जो डिराइव्ड क्वांटिटी है, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, यह सब फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा, ठीक है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी बहुत सारे होते हैं, है ना। और ठीक है ना। और हम अब नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी, है ना, तो हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे कि इस क्वांटिटी को मेजर्ड कैसे करेंगे, इसका मेजरमेंट कैसे हो, इस चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप हमारे चैनल्स के साथ जुड़िए, चंदन सर साइंस क्लासेज, सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। आप फेसबुक पेज चंदन सर साइंस क्लासेज पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है।